हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, युद्ध संघर्ष का सबसे चरम सीमा है जो किसी व्यक्ति, समूह या गुटों के बीच होता है। दोस्तों, युद्ध को किसी मुद्दे का अंतिम निर्णायक रूप भी माना गया है, जिसे इस निर्णायक उपलब्धि को विजय का नाम दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को देखने वाले हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग भारत के ऐतिहासिक लड़ाइयाँ और उसके विरोधियों के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, भारत के ऐतिहासिक युद्धों में से शुरुआत करते हैं सबसे पहले तराइन के प्रथम युद्ध से। दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, परंतु जीत पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। दोस्तों, बात की जाए इस युद्ध के कारण का, तो इस युद्ध में कारण था मोहम्मद गौरी का भारत विजय का सपना, और इसके लिए उसे शक्तिशाली चौहान वंश के वर्चस्व को सामना करना पड़ा था। आगे दोस्तों, तराइन का दूसरा युद्ध। दोस्तों, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, यह युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, परंतु इस युद्ध में जीत मोहम्मद गौरी की हुई थी। दोस्तों, बात की जाए इस युद्ध की कारण का, दोस्तों पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को लेकर भाग गया था, जो कि जयचंद की पुत्री थी। जयचंद मोहम्मद गौरी से जा मिला। मोहम्मद गौरी जयचंद का साथ पाकर पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया और इसमें उसे जीत हासिल हुई। अब देखते हैं दोस्तों चंदवार युद्ध, जो कि दोस्तों 1194 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, यह युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुई थी, परंतु इस युद्ध में जीत मोहम्मद गौरी की हुई थी। दोस्तों, बात की जाए इस युद्ध के कारण का, तो दूसरे तराइन युद्ध समझौता अनुसार युद्ध समाप्ति के बाद गौरी वापस लौट गया था, लेकिन बाद में कन्नौज की संपत्ति और विशाल अधिकार को देखकर उसका नियत बदल गया। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ मिलकर उन्होंने जयचंद पर हमला कर दिया। अब देखते हैं दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, ये युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसी युद्ध के बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बात की जाए इस युद्ध के कारण का, दोस्तों तो इसमें था बाबर का दिल्ली पर कब्जा जमाना। दोस्तों, इस युद्ध के लिए निमंत्रण इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खान लोदी और मेवाड़ राजा राणा सांगा ने निमंत्रण दिया था। अब देखते हैं दोस्तों खानवा युद्ध। दोस्तों, खानवा युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। दोस्तों, बात की जाए इस युद्ध की मुख्य कारण का, तो राणा सांगा अफगानों को समाप्त कर पूरा अधिकार जमाना चाहता था। राणा सांगा का वर्चस्व बढ़ते बढ़ते आगरा तक पहुंच गया था, जिससे बाबर पर खतरा मंडराने लगा था। इस वजह से बाबर ने राणा सांगा पर आक्रमण कर दिया, जिसमें से बाबर की जीत हुई। अब देखते हैं दोस्तों चंदेरी युद्ध। चंदेरी युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध बाबर और मैदिनी राय के बीच हुआ था, जिसमें से जीत बाबर की हुई थी। दोस्तों, बात करते हैं इस युद्ध के कारण का, तो इस युद्ध के मुख्य कारण था चंदेरी दुर्ग। दोस्तों, चंदेरी दुर्ग बाबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, परंतु इस पर अधिकार मेदिनी राय का था। बाबर ने शर्त रखा था कि चंदेरी दुर्ग के बदले कोई अन्य दुर्ग ले ले, परंतु मेदिनी राय ने इस शर्त को नामंजूर कर दिया था। अब है दोस्तों घाघरा युद्ध। घाघरा युद्ध दोस्तों 1529 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध बाबर और अफगान के बीच हुआ था, दोस्तों से जिसमें से जीत बाबर की हुई थी। दोस्तों, इस युद्ध का मुख्य कारण था फरमोली और नुहानी सरदार, जो कि बाबर की सत्ता को स्वीकार नहीं किए थे। वे जगह जगह पर विद्रोह कराते रहते थे। इस वजह से यह युद्ध अफगानों से हुआ था। अब चलते हैं दोस्तों चौसा युद्ध। चौसा युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें से जीत शेरशाह की हुई थी। दोस्तों, इस युद्ध का परिणाम हुआ हुमायूं का पतन।
और उसके परिवार के कुछ सदस्य भी मारे गए, सेना नष्ट हो गए और दोस्तों अफगानों का दबदबा भी बढ़ गया। कन्नौज युद्ध जो कि दोस्तों 1540 ईस्वी में हुआ था, यह युद्ध भी शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। इसमें से भी शेर शाह की ही जीत हुई। दोस्तों यह युद्ध गंगा किनारे हुई थी, जिसमें से हुमायूं की बुरी तरह से हार हुई और शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और इस प्रकार हुमायूं बिना राज्य का राजा कहलाया। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए। अब देखते हैं दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध। दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध अकबर और हेमू यानी हेमचंद्र विक्रम आदित्य के बीच हुआ था, जिसमें से जीत अकबर की हुई थी। दोस्तों इस युद्ध में अकबर का सेनापति बेरम खां और खान जमान था। इस युद्ध के बाद दिल्ली पर वर्चस्व अकबर का हो गया, जो कि 300 वर्षों तक शासन रहा। आगे दोस्तों तालीकोट युद्ध, जिसे राक्षसी तांगड़ी युद्ध भी कहा जाता है। दोस्तों यह युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों इस युद्ध में विजयनगर का सामना बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा और अहमदनगर की एकजुट सेनाओं से हुआ था, जिसमें से विजयनगर की बुरी तरह से हार हुई। आगे दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध, जो कि दोस्तों 1576 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों यह युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें से जीत अकबर की हुई थी। दोस्तों यह युद्ध अकबर ने मेवाड़ जीतने के उद्देश्य से किया था। दोस्तों यह युद्ध अरावली पहाड़ी के हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था, जिसमें से अकबर के सेनापति राजा मान सिंह और आसफ खां था। आगे दोस्तों प्लासी युद्ध। दोस्तों प्लासी युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। दोस्तों बात की जाए इस युद्ध के कारण का, तो यह अंग्रेजों का एक चाल था। वह ऐसा शासक बनाना चाहते थे जो उसके इशारे पर चले, इसलिए इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने शासक मीर जाफर को चुना। दोस्तों अब देखते हैं वांडीवास युद्ध। दोस्तों वांडीवास युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें से जीत अंग्रेजों की हुई थी। दोस्तों बात की जाए इसके कारण का, तो अंग्रेजों को फ्रांसीसियों से खतरा महसूस होने लगा था और इस युद्ध में फ्रांसीसियों की पूरी तरह से सफाया हो गया। फिर पांडिचेरी को अंग्रेजों के हवाले कर देना पड़ा। आगे दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध। दोस्तों यह युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध अहमद शाह और मराठा के बीच हुआ था। दोस्तों इस युद्ध का कारण था दत्ताजी सिंधिया का 1760 ईस्वी में दिल्ली में हत्या हुआ था और इसका बदला लेने के लिए मराठा ने अहमद शाह पर आक्रमण किया था, परंतु इसमें से मराठों की हार हुई थी। आगे दोस्तों बक्सर युद्ध। दोस्तों बक्सर युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुआ था, जिसमें से जीत अंग्रेजों की हुई थी। दोस्तों इस युद्ध में मीर कासिम का साथ मुगल सम्राट भी दे रहे थे, परंतु अंग्रेज हेक्टर मुनरो ने कुछ राजाओं को लालच देकर यह युद्ध जीत लिया था। आगे दोस्तों रुहेला युद्ध। दोस्तों रुहेला युद्ध 1774 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध शुजा-उद-दौला और रोहेलखंड के पहाड़ियों से हुआ था। दोस्तों यह युद्ध एक दंड अभियान था। आगे दोस्तों खुर्दा युद्ध। दोस्तों खुर्दा युद्ध 1795 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध मराठा और निजाम के बीच हुई थी, जिसमें से जीत मराठा की हुई थी। दोस्तों इस युद्ध का मुख्य कारण था गोविंद राय काले का मांग पत्र। आगे दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन। दोस्तों यह आंदोलन 1857 में हुआ था, जिसे सैनिक आंदोलन भी कहा जाता है, जिसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। आगे दोस्तों कलिंग युद्ध, जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों यह युद्ध अशोक और कलिंग देश के बीच हुआ था। दोस्तों बात की जाए इस युद्ध के कारण का, तो यह था अशोक का साम्राज्य विस्तार।
दोस्तों इस युद्ध में बहुत सारे सैनिक मारे गए और कुछ अपाहिज भी हो गए। यह सब देख अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने जीवन भर युद्ध को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। आगे दोस्तों भारत चीन युद्ध। दोस्तों यह युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्य मुद्दा था सीमा विवाद और इसमें जीत चीन की हुई थी। दोस्तों आगे है भारत और पाकिस्तान युद्ध। दोस्तों भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्य मुद्दा था कश्मीर और गुजरात का कच्छ और इस युद्ध में जीत भारत की हुई थी। आगे दोस्तों भारत और पाकिस्तान युद्ध जो कि 1971 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्य मुद्दा था ढाका को आज़ाद कराना। दोस्तों कुछ विश्व युद्ध भी देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 तक चला था। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ था। तो ये था भारत के ऐतिहासिक युद्धों से संबंधित वीडियो। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा।